बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामु अला इबादिहिल्लज़ी अस्तफ़ा अम्मा बाद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। भाई दोस्तों बुज़ुर्गों, अल्लाह आप लोगों को खुश रखे, सलामत रखे, हिफ्ज़ अमान में रखे, आमीन। तो मेरे दोस्तों, मेरे बुज़ुर्गों, इंसान के गुनाहों को माफ़ करने वाली चीज़ कौन सी है दोस्तों? वो है इस्तिग़फ़ार। इस्तिग़फ़ार। और मेरे दोस्तों, मेरे बुज़ुर्गों, इस्तिग़फ़ार क्या है? फरमाया मेरे दोस्तों, मेरे बुज़ुर्गों, इंसान के गुनाहों को पूरे जड़ से ख़त्म करने वाली एक बहुत बड़ा मुजर्रिब नुस्ख़ा है जो अल्लाह ने हमें दिया है। और मेरे दोस्तों, मेरे बुज़ुर्गों, हमारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कोई आदमी अस्तग़फ़िरुल्लाहल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैह 3 मरतबा पढ़ ले तो अल्लाह तबारक ताला उसके पूरे गुनाहों को माफ़ करते हैं, जिस तरह समंदर के झाग के बराबर। अल्लाहु अकबर। तो मेरे दोस्तों, मेरे बुज़ुर्गों, फरमाया इंसान आईने को जो है ना साफ़ नहीं किया तो उसके ऊपर धूल बैठ जाती है। इंसान अपने हाथों को, पैरों को वज़ू के ज़रिए से पाक नहीं किया तो फरमाया उसका जिस्म गंदा हो जाता है। अगर इंसान गाड़ी लेकर बाज़ार में जा रहा है, मेरे दोस्तों, कितनी भी अच्छी गाड़ी हो, कितनी भी नई गाड़ी हो, फरमाया धूल से फरमाया उसकी गाड़ी ख़राब हो जाती है, पूरी जो है ना मैली हो जाती है। इसी तरह मेरे दोस्तों, गुनाहों की वजह से इंसान के दिल के ऊपर एक जंग लग जाता है, जिसकी सफाई मेरे दोस्तों, मेरे बुज़ुर्गों, फरमाया अल्लाह के ज़िक्र से होती है। इसलिए मेरे दोस्तों, मेरे बुज़ुर्गों, इस्तिग़फ़ार कसरत से करना चाहिए। हम गुनाहों के पुतले हैं, हमसे समझे ना समझे हज़ारों लाखों गुनाह हो जाते हैं, हमें उसका एहसास भी नहीं होता। उसका फ़ायदा क्या होता? उसका फ़ायदा ये है, इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह का वाक़या बड़ी खूबसूरत अंदाज़ में बुज़ुर्गान दीन ने अपनी किताबों के अंदर लिखा है। वो वाक़या मैं आपके सामने शेयर करूँ। अल्लाह मेरे को भी अमल की तौफ़ीक़ दे, अल्लाह आपको भी अमल की तौफ़ीक़ दे। इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मुझे एक गाँव में जाना पड़ा। फरमाया रात हो गई थी, वो गांव में मुझे कोई पहचानने वाला नहीं था। वो मस्जिद के अंदर मैंने इशा की नमाज़ पढ़ी। इशा की नमाज़ पढ़कर मैंने मस्जिद के अंदर रहने का इरादा कर लिया। तो फरमाया कुछ लेटने का इरादा ही किया था, मस्जिद के मुअज्जिन ने कहा कि तुम यहाँ से निकल जाओ, यहाँ पर सोने की इजाज़त नहीं है। अब मेरे दोस्तों, मेरे बुज़ुर्गों, इमाम साहब ने कहा कि मैं रात इसके अंदर गुजारूंगा, सुबह चले जाऊंगा। उन्हें शिद्दत के साथ कहा, आप यहाँ आराम नहीं कर सकते, चले जाइए। तो मेरे दोस्तों, मेरे बुज़ुर्गों, इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह ने मस्जिद से बाहर निकलने के बाद मेरे दोस्तों, मस्जिद के बाहर फरमाया एक चीज़ बिछा दी, बिछा के वहाँ पर आराम करने का इरादा किया। कहते ही वो मुअज्जिन जो आया आके कहने लगा, आपको यहाँ पर भी सोने की इजाज़त नहीं है, यहाँ से निकल जाइए। इमाम साहब ने दिल में कहा, अरे अल्लाह, मुझसे क्या कसूर हो गया, तेरे घर से मुझे निकाला जा रहा है। अब मेरे दोस्तों, फरमाया कुछ थोड़ी दूर जाकर वहाँ पर एक कपड़ा डालकर इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह सोने का इरादा कर रहे थे। देखा कि एक आदमी रास्ते से गुजरा। उसने आकर इमाम साहब को कहा, हजरत आप यहाँ आराम कर रहे हैं, क्या बात है? कहा बेटा मैं मुसाफिर हूँ। कहा आप मेरे साथ चलिए मेरे घर को, आप वहाँ पर आराम कर लेना। अब मेरे दोस्तों, मेरे बुज़ुर्गों, वो एक नेक दिल इंसान था, जिंदा दिल इंसान था, मेहमानों का इकराम करना वो जानता था। अब मेरे दोस्तों, उसने घर को लेके गया, उसके पास जो खाने के लिए था हजरत के सामने रख दिया, रखकर बिस्तरा डालकर कहा, हजरत आप आराम फरमा लीजिए। तो मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, वो अपने काम में लग गया। उसका काम ये था कि फरमाया आटे का पेड़ा बनाता, अस्तग़फ़िरुल्लाह कहता, रोटी पूरी बनाता, अस्तग़फ़िरुल्लाह कहता। और मेरे दोस्तों, जब फरमाया चूल्हे को लगाने के लिए लगाता तो अस्तग़फ़र कहता। तो मेरे दोस्तों, इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह ने उसकी ये सारी हरकतों को देख रहे थे। कहने लगे, बेटा तू हमेशा इस्तिग़फ़ार पढ़ता है? कहने लगा, हजरत मैं हमेशा इस्तिग़फ़ार की कसरत करता हूँ। फिर उसके बाद में इमाम अहमद बिन हंबल ने उससे पूछा, बेटा तू इस्तिग़फ़ार करता है, तुझे इसका क्या नफ़ा मिला, इससे क्या फ़ायदा हासिल हुआ? तो उसने कहा, हजरत मेरे को ये फ़ायदा इस्तिग़फ़ार से ये हुआ, मैंने अल्लाह से जो भी दुआएं की, अल्लाह ने मेरी सारी दुआएं कबूल कर ली। एक दुआ के वो कबूल नहीं हुई। इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह ने उससे पूछा, बेटा बता वो तेरी कौन सी दुआ है, तेरी दुआ कबूल नहीं हुई? कहने लगा, हजरत मैं हमेशा अल्लाह से ये दुआ करता रहा,
اے اللہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ والے ہیں، بہت بڑے نیک انسان ہیں، بزرگ ہے، اے اللہ تو ان سے میری ملاقات کرا دے، میری یہ دعا قبول نہیں ہوئی، ساری دعائیں قبول ہو گئی۔ تو میرے دوستوں، میرے بزرگوں، حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، آنکھوں سے آنسو صاف کرتے ہوئے اس نوجوان سے کہا، بیٹا تیری وہ بھی دعا قبول ہو گئی، تو ان کو دیکھنے کے لیے کیا جاتا؟ اللہ نے امام احمد بن حنبل کو تیرے پاس بھیج دیا، میں ہی امام احمد بن حنبل ہوں۔ تو میرے دوستوں، میرے بزرگوں، استغفار کا یہ فائدہ ہے، آدمی اللہ پہ بھروسہ کر لے، استغفار کرتے رہے، اللہ اس کے لیے ایسی جگہ سے راستے نکالتے ہیں جہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ انسان کو محسوس نہیں ہوتا، انسان کو راستہ دکھنے کا کوئی جو امید نہیں رہتی۔ اس لیے میرے دوستو، ہم سب کے لیے ضروری ہے، اس لیے ہمارے اللہ والے ہمیں اللہ کے راستے میں نکال کر ہمیشہ صبح ایک تسبیح، شام میں ایک تسبیح کی، فرمایا بچے کو جس طرح شہد چٹاتے ایسی ہمیں عادت ڈالتے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ، کتنا بھی ہو سکے اتنا میرے دوستو پڑھنے والے بنے۔ اللہ ہر اس جگہ سے ہمیں راستہ نکالیں گے، اس جگہ سے روزی دیں گے جہاں پر انسان کا گمان بھی نہیں جاتا۔ اللہ میرے کو، آپ کو، ہم سب کو اللہ کا ذکر کرنے کی توفیق دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔